हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानना सीखेंगे कि कार्मिक अपनी स्वयं की स्टाफ लॉगिन आईडी से एपीआर यानी कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन किस प्रकार से भरेंगे। तो साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो साथियों, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी है उनको एपीआर वार्षिक कार्य मूल्यांकन भरने हेतु स्वयं की स्टाफ लॉगिन आईडी लॉगिन करना है। इस तरह का होम पेज खुलेगा। तो साथियों, हमें यहाँ सर्वप्रथम लेफ्ट साइड में ऊपर से दूसरा ऑप्शन है होम के नीचे एपीएआर पर क्लिक करना है। जैसे एपीएआर पर क्लिक करेंगे या एपीआर डैशबोर्ड का ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन खुलेगा, इसमें हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से कार्मिक की जो बेसिक स्टाफ इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। या कार्मिक का नाम, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, डीओबी आदि सूचना खुल जाएगी। तो यहाँ साथियों हमें है जो क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर, हमें न्यू एपीआर बनने है तो इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपकी पेंडिंग है कोई एपीआर तो पेंडिंग एपीआर पर क्लिक करेंगे, लेकिन हमें न्यू भरनी है तो नई पर क्लिक करेंगे। और फिर इस पर क्लिक करने से इस तरह से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का जो फॉर्म है जो खुलेगा। तो यहाँ लोक सेवक का प्रकार हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। जो मंत्रालय कर्मचारी है तो मंत्रालय को क्लिक करेंगे। जो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का टीचर है, तृतीय और द्वितीय श्रेणी के, इस पर क्लिक करेंगे। और जो व्याख्याता और पत्राचार्य है जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ आज तृतीय श्रेणी के एक शिक्षक की भरनी है L1 की। तो दूसरे वाला ऑप्शन पर तृतीय श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी वाला इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ प्रतिवेदन की दिनांक आ रही है 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक। यानी शिक्षा विभाग जो शैक्षिक कर्मचारी है उन्हें डेट लेनी है 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024। जो गैर शैक्षणिक जो कर्मचारी है वो 1 अप्रैल 2023 से लेंगे और फिर 31 मार्च 2024 तक लेंगे जो मंत्रालय कर्मचारी है। तो इस तरह से हमें है इन डेट का ध्यान रखते हुए अपने पद के अनुसार भरना है। तो यहाँ हम आज एक कार्मिक शिक्षा विभाग के कार्मिक शैक्षिक कार्मिक यानी टीचर की भर रहे हैं। तो हम यहाँ 1 जुलाई 2023 लेंगे और फिर है जो 30 जून 2024 पे सेव कर देंगे। तो हम कैलेंडर में से 2023 लेंगे, फिर 1 जुलाई 2023 ले लिए है, फिर टू डेट में 30 जून हमें लेना है। तो जैसे टू डेट पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक जून का कैलेंडर खुला हुआ है, तो हमें 30 जून पर क्लिक करना है। तो इस तरह से हमारे 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 डेट ले ली है। अब लीव फ्रॉम, अगर आपने कोई लंबी लीव ली है तो लीव का यहाँ आप लिख सकते हैं। फिर उसके पश्चात एपीएआर का जो है हमें यहाँ लेना है कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 4 ऑप्शन खुलेंगे। एपीआर की प्रविष्टि की जानी है और उक्त अवधि में, दूसरा ऑप्शन है उक्त अवधि में सेवा में नहीं था, यानी कोई कार्मिक अगर सेवा में नहीं था तो दूसरा ऑप्शन लेंगे। और फिर तीसरा है उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था। फिर चौथा ऑप्शन है किसी के अधीन कोई 3 माह से अधिक सुपरविजन नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ एपीआर की प्रविष्टि की जानी है तो अधिकतर कर्मचारी है जो एपीआर की प्रविष्टि की जानी, पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर टाइप में राज्य सेवा के कर्मचारियों के लिए है जो अधीनस्थ सेवा के लिए, तो उस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर पोस्ट, आपकी पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। टीचर लेवल 1 है तो टीचर लेवल 1 पर क्लिक करेंगे। फिर पोस्टिंग प्लेस, आप किस पोस्टिंग प्लेस पर रहे हैं उक्त अवधि में उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमारा पोस्टिंग प्लेस आ रहा है जीपीएस विद्यालय का नाम आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर है आगे है जो सेव का ऑप्शन, एक्शन के सामने सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस प्रकार करेंगे तो आपका डाटा है जो सेव होकर आ जाएगा। तो आप यहाँ सूचनाओं को मिलान कर दे कि कहीं जल्दबाजी में कोई गलत तो नहीं हो गया। फिर है जो आपको क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे क्रिएट एपीआर पे क्लिक करेंगे इस तरह से एपीआर एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट ऑफ एपीआर। यानी अभी हमें है जो एपीआर का है अभी अधिकारियों को चॉइस करना है कि कौन कौन से अधिकारी आपके जिन जिनके अधीन आपने काम किया है उनको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ चूज़ ऑफिसर्स आपके सामने एपीआर पीरियड के आगे सामने लिखा हुआ है चूज़ ऑफिसर्स। तो हमें चूज़ ऑफिसर्स पे क्लिक करना है। तो आपको रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है। तो चूज़ ऑफिसर पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ऑफिसर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। तो साथ ही यहाँ आपको ऑफिसर को सेलेक्ट करने हेतु मोबाइल नंबर, स्टाफ लॉगिन आईडी, एम्प्लॉय आईडी आदि बाई पोस्ट। तो आप अगर आपके पास डीडीओ का मोबाइल नंबर है तो आपको सर्च करने में बाई मोबाइल नंबर से सर्च करने में बहुत ईजी होगा। तो यहाँ हमारे पास नंबर है तो हम मोबाइल नंबर पर टिक करके मोबाइल नंबर से सर्च करेंगे। तो जैसे हम मोबाइल नंबर लिखेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे, क्योंकि
मोबाइल नंबर से इजी वे में सबके पास मोबाइल नंबर मिल जाते हैं डीडीओ के, सीबीओ साहब के। तो हमें मोबाइल नंबर, तो सर्वप्रथम हम डीडीओ का मोबाइल नंबर हमने या लिख दिए हैं और सर्च पर क्लिक करेंगे और इस तरह से नीचे एक लिस्ट खुलेगी। इसमें उस डीडीओ के मोबाइल नंबर से आपने सर्च किया उनका नाम आ जाएगा और आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से डीडीओ का कार्य प्रतिस्थापन स्थान पोस्टिंग प्लेस आ जाएगा और यहाँ चेक बॉक्स सामने टिक करना है और सेव रिपोर्टिंग पर क्लिक कर देना है। रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। फिर आपके पास अब अगले अधिकारी है रिव्यूइंग अधिकारी। तो यहाँ आपको भी मोबाइल नंबर से हम सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च बाय मोबाइल नंबर पर टिक करेंगे, बीच वाला ऑप्शन है, और यहाँ हम सीबीओ साहब के मोबाइल नंबर लिख लेंगे और मोबाइल नंबर से उनको सर्च कर लेंगे। जहाँ हमने मोबाइल नंबर लिख लिया, सर्च किया और प्लीज़ सेलेक्ट, यहाँ इस लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे और सीबीओ साहब के नाम मोबाइल नंबर आ जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे और फिर ये इस तरह से सीबीओ साहब का पदस्थापन कौन से ब्लॉक में है, क्या है, वो चेक बॉक्स में टिक कर देंगे। फिर उसके पश्चात सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर पर हमें क्लिक करना है। तो सेव रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर क्लिक सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब है अंतिम आपके एक्सेप्टिंग अधिकारी को आपको सेलेक्ट करना है। तो साथियों आपको बता दें कि आपके डीओ साहब अगर एलिमेंट्री के कर्मचारी है तो एलिमेंट्री डीओ को सेलेक्ट करेंगे और सेकेंडरी के कर्मचारी है तो सेकेंडरी डीओ को सेलेक्ट करेंगे और सेकंड ग्रेड का टीचर है तो जेडी साहब के नंबर डालेंगे। तो यहाँ हम एक लिस्ट आई है, उसमें लिस्ट में डीओ साहब का मोबाइल नंबर है तो बाय सर्च बाय भी मोबाइल नंबर से करेंगे। डीओ साहब का मोबाइल नंबर डाल दिया है, सर्च कर दिया है और आपके सामने इस सूची में से डीओ साहब के मोबाइल नंबर नाम आ गया है और उन्हें सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर पर क्लिक कर देंगे। एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ओके कर देंगे। इस तरह से आपके सामने रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी आ जाएंगे। आपको एक बार इनको भली भांति मिलान कर देना है कि आपने किसी अन्य गलत अधिकारी का चयन तो नहीं कर लिया है। फिर उसके पश्चात साथियों हम नीचे आ जाएंगे और आपके सामने एक्शन में आपको फॉर्म भरने हेतु फिल एप्लीकेशन है। यहाँ अगर आपने गलत ऑफिसर सेलेक्ट कर दिया तो डिलीट ऑफिसर का भी ऑप्शन है, डिलीट एंट्री का ऑप्शन है और फिर लॉक का है। तो अब हमने समस्त चीज़ें सही की है तो फिल एप्लीकेशन करेंगे। तो जैसे फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे इस तरह का आपके सामने सूचनाएं खुल जाएगी। फिर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब आपको साथियों यहाँ है जो एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ नामांकन, ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग, जन सहभागिता और बहुत सारे 6 ऑप्शन हैं। तो यहाँ निर्धारित लक्ष्य आपको 100 लिखना है और वास्तविक उपलब्धियाँ 100 लिखनी है और कोई उपलब्धियों में कोई कमी रही है तो लिखना है, नहीं तो नील पे टिक करना है। तो यहाँ हम सभी के सामने 100 लिख लेते हैं। फिर विद्यालय विकास में योगदान है जो 100 लिख दिया है। फिर आगे जो हमें है उपलब्धियों की कमी का कारण, इसमें साथियों सूचना में अगर रही है तो कोई कमी रही तो लिखना है, नहीं तो नील लिख लेना है। क्योंकि बिना नील लिखे हुए या कोई उपलब्धियों की कमी नहीं लिखेंगे तब तक है जो ये है जो सेव ड्राफ्ट नीचे जो ग्रीन बटन है नहीं होगा। तो आपको नील लिख लेना है। अगर कोई कमी नहीं रही तो नील लिख लेना है और कमी रही तो कारण लिख लेना है। फिर उसके पश्चात सेव ड्राफ्ट करेंगे। जैसे सेव ड्राफ्ट करेंगे यहाँ साथियों हमारे सर्वर गया है, फिर से लॉगिन किया है, फिर हमने वापस सेव ड्राफ्ट किया है, सेव होकर सक्सेसफुली आ चुका है। अब हमें है साथियों परीक्षा परिणाम लेना है। तो जैसे हमारे टीचर लेवल फर्स्ट का है तो हम कक्षा 5 का रिजल्ट यहाँ अपडेट करेंगे। फिर अब सब्जेक्ट है हमारा हिंदी और कक्षा 5 का जो रिजल्ट है पिछले साल का, कुल विद्यार्थी कक्षा 5 में कितने थे, 7 विद्यार्थी थे। उत्तीर्ण कितने हुए, तो उत्तीर्ण भी 7 विद्यार्थी ही हुए, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों में भी 7 बढ़ना है। फिर उसके पश्चात 60% या उससे अधिक कितने प्राप्त करने वाले हैं, तो 60% हमारा कक्षा 5 का रिजल्ट परसेंटेज में नहीं आता, लेकिन बी ग्रेड से ऊपर है। तो हमारे 6 बच्चे बी ग्रेड से ऊपर थे तो हमने 6 लिख दिया और सेव कर दिया। फिर इस तरह से हम कक्षा 5 में एक विषय और पढ़ाते हैं तो कक्षा वापस फिर से ले लेंगे। फिर यहाँ इंग्लिश ले लेंगे और यहाँ 7 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी है जो 7 है और उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या है जो यहाँ फिर से 7 भर देंगे और 60% से अधिक प्राप्त करने वालों की संख्या यहाँ भर देंगे और उसे भी सेव कर देंगे। इस तरह से साथियों हम अपना जो रिजल्ट है उसको रिजल्ट को सेव कर देंगे। रिजल्ट सेव करने के पश्चात नीचे है जो अन्य शैक्षणिक उपलब्धियाँ, उनका उल्लेख हमें यहाँ लिखना है। आपके पास अगर कोई प्रतियोगिता है, राज्य स्तरीय पुरस्कार है तो यहाँ आपको सूचना भरनी है। अगर नहीं है तो नील पे
क्लिक कर देंगे, लिख लेंगे और फिर उसके वर्ष के दौरान प्रशिक्षण आपने FLN या FLN आधारित सफल प्रशिक्षण लिया है तो उसका अवधि और यहाँ लिख लेंगे। फिर प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा जो है आपके द्वारा कोई विशेष कार्य किया जा रहा है तो वो लिख लेंगे। जैसे कोई MDM का काम कर रहा है तो MDM लिख लेंगे, या RKSMB का परीक्षा का आयोजन कराया है, या इस तरह से ट्री प्लांटेशन अगर विद्यालय में वृक्षारोपण करवाया है ट्री प्लांटेशन लिख सकते हैं। इस तरह से आपने जो जो कार्य किया है तो वो आप यहाँ अपना 250 शब्दों में लिख सकते हैं, 250 से अधिक नहीं लिखना है। और फिर उसके पश्चात नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे क्लिक फॉर फिनिश एंड लॉक APR पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारी है जो APR फिल हो जाएगी। तो साथियों आज इस वीडियो में हमने APR किस प्रकार से भरते हैं ये जानना सीखा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जय श्री राम, वंदे गो मातरम।